जब केवल 200 की संख्या में जंतर मंतर पर आकर अपनी बात रखने आ रही है, तब इनको दिल्ली पर आक्रमण होता दिखाई दे रहा है। तब इनके संसद भवन में बैठे वो क्रिमिनल्स जो 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये भय हो गया है कि ये महिलाएं कहीं हमारी कुर्सी ना हिला दें। वो तो हिलेगी, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें पीछे हटा सके या चुप करा सके। ठीक है मैडम। शारदा दीक्षित जी 8 महीने पूरे हो चुके हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। आप बराबर चाहे बॉर्डर हो, संसद मार्ग हो, जंतर मंतर हो, पूरी दिल्ली से आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं जा रहा है। देखिए, सरकार की सेहत पे इसलिए असर नहीं जा रहा है कि सरकार ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। ये कॉर्पोरेट के पैसे से उनका चंदा लेकर चुनी हुई सरकार है। अगर इन्हें किसी से भय है तो वो कॉर्पोरेट से भय है, क्योंकि अगर जनता का भय होता तो इन्हें पता है कि जनता इस कानून, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ है। इन्हें ये बात पता है कि 44 कोड जो इन्होंने 44 मजदूर कानूनों को जो खत्म करके 4 कोड में बदल दिया है, पूरी मजदूर कम्युनिटी उनके खिलाफ है। लेकिन इन्हें भय नहीं है। इन्हें लगता है कि तुम्हारे आका बने रहें, बाकी पब्लिक तो क्या है, थोड़े दिन रो धो के थोड़े दिन इधर उधर बैठ के चली जाएगी। लेकिन पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही हटेगा। लेकिन मैडम, क्या लगता है कि आज जो आप जंतर मंतर पर महिला किसान संसद चला रही हैं, हाँ, इससे सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरकार नहीं, पूरी विश्व कम्युनिटी पे इस बात का असर पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार इस तरह से संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर यहाँ पर महिलाएं वो काम कर रही हैं जो काम संसद का था। अर्थात उन काले कानूनों पर विचार विमर्श हो रहा है, उनके अगेंस्ट प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कृषि मंत्री बनकर, कृषि मंत्री पहले वाले सेशन में तो इस्तीफा भी दे चुके हैं, पिछली बार जो परसों नरसों हुआ था। और अब हमारी महिला जो आज हमारी कृषि मंत्री थी, उसने सारी बातों से एग्री किया है कि मैं भी किसानों के साथ हूँ। तो ये जो असर है, ये आज इसे विश्व देख रहा है। आपने नेओम चॉम्स्की के बारे में मैं बार बार मेंशन करती हूँ, जो एक विश्व का बहुत ही बड़ा सोशल साइंटिस्ट है। उसने कहा है कि भारत का किसान आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक मशाल है, एक चिराग है, और वो अंधेरे में रोशनी दिखा रहा है। तो ये रोशनी जब तक दिखाता रहेगा, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तो रोशनी का प्रकाश फैलता रहेगा। भले इसे आप कहें कि भाई असर नहीं हो रहा, असर हो रहा है, और कॉर्पोरेट भी आज हिला हुआ है। शारदा जी, जिस तरीके से संसद चल रहा है इस समय, विपक्ष देखने को नहीं आ रहा है। देखिए, पक्ष या विपक्ष, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप समझते हैं, अगर बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस जीत जाती है कल को, तो ये जितने हारे हुए लोग हैं, ये सारे जीती हुई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से जो कांग्रेस के हारे हुए लोग थे, आज बीजेपी में हैं, तो बीजेपी हारेगी तो कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस हारेगी तो बीजेपी में चले जाएंगे। तो इस तरह से जो सरकार बनती है, वो 2-3 चीजें उसमें हैं। देखिए, उसमें नेता वही हैं, कार्यकर्ता वही हैं, पैसा जिस तरफ कॉर्पोरेट का चंदे का चला जाता है, सत्ता में वही विराजमान हो जाता है। अब ये कॉर्पोरेट का पैसा 98% फंडिंग बीजेपी को हो रही है, और कांग्रेस के हिस्से में बहुत कम परसेंटेज आ रहा है। तो कांग्रेस आज इस बारे में बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कल को जब बीजेपी या मोदी अपनी सत्ता खो दे, तो वो सारा चंदा उसे मिल जाएगा। इसलिए आज वो सारा विपक्ष सांस रोक के बैठा है, और विपक्ष को इस बात का एहसास है कि ये जिस दिन भी बीजेपी जाएगी, तो वो अपनी कुर्सी झाड़ पहुंच रहे हैं कि ये जैसे ही जाएगी तो ये चंदा हमें मिलेगा, और फिर हम शराब पिला के या झूठे वायदे करके या मान लो जुमले छोड़ के, जैसे मोदी ने छोड़े, क्या पता हम भी सत्ता में विराजमान हो जाएं। लेकिन अब इस किसान आंदोलन ने जनता को जागरूक किया है। दीक्षित जी, आप कह रही हैं कि कुर्सी छोड़ दें झाड़ फूक के, लेकिन जो सत्ता में बैठी हुई हैं, अभी उनको मंत्री बनाया है, मंत्री बनते ही वो आपको मवाली सबसे इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये बेचारे कल्चरली और मेंटली दिवालिये हैं। ये जो कल्चर की बात करते हैं ना, ये जो कहते हैं
कि हम बहुत ही संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। इनकी धर्म और संस्कृति बहुत ही घटिया लेवल की है। ये महिलाओं को इंसान नहीं समझते, ये दलितों को इंसान नहीं समझते, ये मुसलमानों के लिए जहर उगलते रहते हैं। तो इनकी संस्कृति क्या है? ये मानव विहीन संस्कृति लेकर बात करते हैं। इसीलिए हमारे मेहनती किसान को, पसीना बहाने वाले किसान को ये मवाली शब्द से नवाजते हैं। और जो इन्होंने ये अभी जो मंत्री बनाने का जो पाखंड किया है, वो पाखंड इसलिए किया है कि यूपी के चुनाव में इन्हें 2-4 सीटें मिल जाए, उसी के लिए इन्होंने ये ड्रामा किया है। दीक्षित जी, जिस तरीके से पूरी दिल्ली भी घेर ली आपने और आप यहाँ संसद में भी संसद लगाने आ गए, लेकिन फिर भी सरकार कोताही नहीं बरत रही है किसानों को अनाप शनाप कहने में। देखिए, सरकार को मैंने फिर से कहा ना कि ये लोग अनकल्चर्ड और एक तरह से अनकल्चर्ड, अमानवीय और एक ऐसी सत्ता है जो केवल फासिस्ट विचारधारा पर टिकी हुई है। अभी आपने उसका इजराइल का वो सॉफ्टवेयर पेगासस का सुना होगा केस। तो वो पेगासस क्या है? वो पेगासस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की जासूसी कराते हैं, और जासूसी के लिए कोई नहीं छोड़ा, खुद के लोग भी नहीं छोड़े, जजेस भी नहीं छोड़े, सीबीआई के चीफ भी नहीं छोड़े। और वो पेगासस जो है वो इजराइल में यहूदी जो आतंकवाद है, यहूदी जो पैलेस्टाइन पे आक्रमण करता है, उसी के जैसे हिंदुओं से मुसलमानों पर आक्रमण करवाने की एक जो इनकी फासिस्ट नीति है, उसको लेकर ये उस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है आज इस बात के लिए इनको देख रहा है कि ये किस तरीके से चल रहे हैं। मैडम, जो पैकेजेस की आप बात करिए, उस पर सबसे ज्यादा जो गाज गिरी है वो भारत के पत्रकारों पे गिरी है। यस, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। देखिए, पत्रकार जो है ना, आज अगर सारे पत्रकार, सारे मीडिया हाउस ईमानदारी से काम करने लगे ना, जैसे आप लोग पसीना बहा रहे हैं, और ये रोटी की चिंता ना करके, अपने घरानों की चिंता ना करके, क्योंकि ये भी घराना बन गए हैं ना, ये भी कॉर्पोरेट घरानों के जैसे बन गए हैं। ये अगर कॉर्पोरेट घरानों की तरह बिहेव करने लगे हैं, तो ये भी सरकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनके तलवे चाटते हैं। और इनको अडानी अंबानी से पैसा चाहिए, मीडिया को। अगर मीडिया हाउसेस जो सच्ची आवाज उठाते हैं, उन पर ये सीबीआई की रेड गिरवाते हैं, ईडी की रेड गिरवाते हैं, उन पर इनकम टैक्स की रेड गिरवाते हैं, या पेगासस से उनकी जासूसी करवाते हैं। लेकिन सब कुछ कराने के बावजूद भी आप ये देखिए, सत्य जो है वो उजागर होए बिना नहीं रहता है। और वो सत्य उजागर करने वाले आप जैसे भाइयों में से गिने चुने वो भी लोग हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। और ये जो आप लोग एक स्तंभ का काम कर रहे हैं ना, ये जो चाहे ये जो आपका यूट्यूब मीडिया है, या जो जिसको क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका आज निभा रहा है। क्योंकि आज हम न्यूज़ नहीं देखते, सच बताएं, हम टीवी खोलने में हमें शर्म आती है, क्योंकि टीवी खोलते ही या तो गंदे एडवर्टाइजमेंट होंगे, या वो चेहरे होंगे जिनको प्रचारित करने के लिए ये दिखाते हैं। हम सोशल मीडिया पर ही पूरा न्यूज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं। और ये मीडिया हाउस जो है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर ये सही तरीके से रोल अदा करें तो। मैडम, आज जो है बहुत सी महिला विधायकों आदि को रोका गया, इसको कैसे देखें? देखिए, ये डर रहे हैं, डरते हैं। ये किस बात से? सवालों से डरते हैं। ये सवालों से डरते हैं, ये महिलाओं से कम डरते हैं, लेकिन सवाल इनके लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि महिलाएं सवाल उठा रही हैं। तुमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाकर क्या किया है? महिलाओं के गले काटे हैं। घर चलाना महिलाओं का काम है। गैस अगर 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, जो 234-35 रुपए का होता था, और जिस पर से सब्सिडी सरकार ने खत्म करके बेवकूफ बनाया, उज्ज्वला योजना के तहत कहा कि हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को अगर मान लो ये शर्म नहीं आ रही है कि महिलाएं अपनी आवाज रखने के लिए जंतर मंतर जा रही हैं, और वो उन्हें पकड़कर अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, ये अपनी मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को अगर ये छेड़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अगर ये वार कर रहे हैं, तो पूरा विश्व इस बात के लिए थू थू कर रहा है। लेकिन मैंने अब देखा गया है कि जब आप लोग आते हैं, आप लोग जब यहाँ आते हैं, संसद के अंदर आते हैं, फोर्स इतने बड़े पैमाने पे लगा दी जाती है जैसे कि किसी आतंकवादी को पकड़ के ला रहे हैं। अभी दिल्ली से जैसे ही हम सिंघू बॉर्डर से चले थे, हर कदम पे, हर इंच पे हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों की पुलिस जो है ऐसे खड़ी हुई थी। मैं वही पूछ रही थी कि जब बलात्कार
बलात्कारी महिलाओं की बलात्कार करते हैं, उनकी जीभें काटते हैं, उनको रात के अंधेरे में जला देते हैं, तब ये पुलिस कहाँ जाती है? जब हमारे घर लूट जाते हैं, जब हमारे इतने अन्याय और अत्याचार और इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स देश में काम करते रहते हैं, तब ये पुलिस कहाँ चुप जाती है? आज महिलाएं जब केवल 200 की संख्या में जंतर मंतर पर आकर अपनी बात रखने आ रही हैं, तब इनको दिल्ली पर आक्रमण होता दिखाई दे रहा है। तब इनके संसद भवन में बैठे वो क्रिमिनल्स जो 300 के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, उनको ये भय हो गया है कि ये महिलाएं कहीं हमारी कुर्सी ना हिला दें। वो तो हिलेगी, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हो जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें पीछे हटा सके या चुप करा सके। ठीक है मैडम, थैंक यू।